गए राय, सब धरती कागज करूं पर गुण गुण लिखा न जाए। जो गया सो गया, अब उसे भूल जाओ। मैं बचपन में होता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं भी इस तरह से करता, मैं यदि मेरे समय में यदि ऐसी पाठशाला होती तो मैं इस तरह से पढ़ता। मैंने युवानी में मुझे मास्टर मिल गया होते तो मैं दीक्षा ले लेता। अब छोड़ो, अब मिले हैं तो क्या करना है, जो बीत गया तो बीत गया, जो शेष है वही विशेष है। जो बार बार कह रहा हूं, बस उसको पकड़ लो और उसे ही सोचो। और एक बात दिमाग में रखनी है कि पल पल हम मृत्यु की ओर आगे ही बढ़ रहे हैं। जो खाई है बस खाई की ओर ही जाना है, आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए परमात्मा करे जीवन असंस्कृत है, प्रमाद मत। और इसलिए कह रहे आगे जरो वणियस्व नक्ति दान, मतलब मृत्यु की ओर जीव आगे बढ़ता ही रहा है। बचपन से बुढ़ापा आया, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। सुबह का बचपन पूरा हो गया, दोपहर की मस्त जवानी भी बीत गई, शाम का बुढ़ापा आ गया, ढलता हुआ सूरज, बस अब रात को कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो जाए इससे पहले मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि जिंदगी बीत जाने के बाद भी मेरी नई जिंदगी शुरू हो। आदमी मरने के बाद जिंदगी पूरी हो जाती है ऐसा नहीं है, मरने के बाद भी उसकी जिंदगी चालू ही रहती। आज परमात्मा का जीवन शुरू है, जिंदगी चालू है परमात्मा की, महापुरुषों की जिंदगी आज भी चालू है। और इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं। वो पल पल हमारे आंखों के सामने है, वो पल पल हमारे दिल के सामने है, वो जिंदा है। और हम जो है, जो प्रमादी है, वो मृत्यु की ओर आगे बढ़े। हाँ, उनके श्वास बंद हो गए लेकिन मृत्यु नहीं। इसलिए भगवान मृत्यु नहीं पाते हैं, हम बोलते क्या बोलते हैं, निर्वाण। मतलब श्वास उनका रुक गया, जीवन खत्म नहीं हुआ, जीवन चालू और हमारा जीवन पूरा हुआ। जिंदगी खत्म हो रही है, जिंदगी को खत्म नहीं करना है, जिंदगी को अकबंद रखना है। मरने के बाद भी आपकी जिंदगी यहां रहे, आपकी जिंदगी को लोग याद करें, आपकी जिंदगी लोगों के लिए हितकर बने, लोगों को एक दिशा दर्शक बने। हाँ, जिस तरह से एक जिंदा आदमी भी दुनिया को दिशा दर्शक हो सकता है, उसी तरह आपके श्वास बंद होने के बाद भी आप दिशा दर्शक बन सकते हैं। भगवान महापुरुष आज भी हमारे दिशा दर्शक है, आज भी है कि नहीं? स्वीकार्य हमें, और हर एक महापुरुष हमारे लिए दिशा दर्शक, और हम उन्हीं को ही देखते हैं बार बार। जब जब भी समय आए हम उनको याद करते रहते हैं। कल हमें याद करना है कलिकुंड तीर्थोद्धार राजेंद्र सरस्वती जी महाराज, भले श्वास बंद है, उनको 10 साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी यहाँ है, हम उन्हें याद करते हैं, हमें वो रोज प्रेरणा देते, प्रेरित करते। बस जिंदगी ये जीनी, जरोमणियस्व नक्ति दानम, यहाँ बता रहे हैं भगवान आगे फरमा रहे। पहले तो बताते थे जीवन असंस्कृत है, असंख्यम जीवियम, जीवन असंस्कृत है, जो बीत चुका है वो वापस नहीं आ सकता, उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते, उसमें कोई भी सुधारा वधारो कर सका नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे मापवान, प्रमाद मत कर। बीत रहा है उसको अप्रमत्त अवस्था में ही काम करते चले। आज का काम कल कर लूंगा, आज रहने दो, अभी नहीं बाद में करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, इस साल नहीं अगले साल, इस भव में नहीं अगले जन्म में। हाँ, परमात्मा के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगले जन्म में मुझे ऐसा जन्म दे, सिमंदर दादा के पास 8 साल की उम्र में चारित्र ले लूं, और इस जन्म में कुछ नहीं करना, इस जन्म में पूरा प्रमाद कर लेना है, क्योंकि फिर अगले साल अगले भव में मुझे प्रमाद, इसे इस भव में पूरा प्रमाद कर लूं।
हाँ, कल कुछ खाना नहीं है तो आज अंदर करना बराबर दबा दबा के खा लो, पूरा दबा लो। हाँ, टिकेगा 5 दिन तक। पर दिन 2 थाली लेके, 1 थाली से नहीं 2 थाली। और फिर तकलीफ हो जाती है रात में, फिर दूसरे दिन मास्टर के पास आते हैं, मास्टर रात को बीमार हो गया, अब दूसरे सब होने वाला। ये थाली हमें गिरा देती है। मेरे बाप ये कई बोलते थे, दवा दवा के खाते, दवा दवा के खाते। सब कुछ दबा दबा के करते हैं, इस धर्म में ही हम दबा दबा के नहीं करते। अपमान जीवियम असंशयम महापमान, जीवन असंतुलित है, प्रमाद मत। कल करूंगा ऐसा नहीं, अगले साल करूंगा ऐसा नहीं, अगले जन्म में करूंगा नहीं, इसी जन्म में मुझे करना है, इसी साल करना है, आज ही करना है और अभी करना है, बाद में नहीं। बाद वाली बात फिर बाद में ही रह जाती है और हम भी फिर बाद में ही मिलता है, तो पुण्य भी फिर बाद में ही मिलेगा, पुण्य भी बाद में। काम बाद में करना है तो फल भी बाद में मिलेगा, फिर आप आज को कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे रोए रो। जरो वणियस्व नंदिदानम, परमात्मा आगे बढ़ रहे हैं। जरो वणियस्व, जो बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहा है, बुढ़ापा मतलब शरीर से बूढ़ा हो वो नहीं, मृत्यु की ओर आगे बढ़ने वाला। इसलिए यहाँ पे लिखा है जरयो उपनीतस्य प्रक्रमाद मृत्यु समीपम नीतस्य, बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ने वाला, उसका मतलब बता रहे हैं मृत्यु की समीप आगे बढ़ने वाला, जो मृत्यु के करीब पहुंच गया है, जो मृत्यु के नजदीक पहुंच गया है, जिसके आयुष्य के पुत्र खत्म होने आए। और ऐसे व्यक्ति के लिए इस जगत में कोई शरण नहीं। जरो मणियस्व नत्ति ताणाम, अब तेरा मृत्यु निश्चित है, एकदम नजदीक आ चुका है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। और फिर कल क्या होगा, जो होने वाला होगा वही। हाँ, तेरे पास जिंदगी थी, उस समय तूने कुछ नहीं। एक बार यमराज लेने के लिए आए आदमी को, उसने कहा यमराज को, भैया थोड़ा ठहर जाओ, मेरा थोड़ा काम बाकी है, मैं थोड़ी धर्म आराधना कर लूं। यमराज ने कहा, भैया इतनी साल मैंने तेरे को दी, तूने क्या किया? इतने साल मैंने तेरे को दिए, तूने सब साल बिता दिए, अब तू थोड़ा समय मांग रहा है, अब कुछ नहीं। करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए, अब तेरे को मैं 5 रुपया भी नहीं देने वाला। बोलते एक पापा अपने बेटे को बोल देते हैं, करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए जुगाड़ के अंदर, अब तेरे को मैं 5 रुपया भी नहीं दूंगा, तू निकल जा, यू कैन गो, ये घर अब तेरे लिए नहीं है। यमराज भी यही कहते हैं, 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी मैंने तेरे को दे दी, और इस 80 साल के अंदर तूने 8 दिन का भी धर्म नहीं किया, 8 महीने का भी धर्म नहीं किया तूने, पूरी जिंदगी खत्म कर दी, अब तुझे कुछ नहीं देना। जरो वणियस्व नत्ति ताणाम, जरया उपनीतस्य प्रक्रमाद मृत्यु समीपम नीतस्य, मृत्यु के करीब पहुंच गया, अब बस, अब तुझे गिरना ही है। भंवर के नजदीक पहुंचने वाली नाव, हाँ, जब तक भंवर के नजदीक नहीं पहुंची तब तक उसके लिए और भी चारा हो सकता था, लेकिन अब भंवर के एकदम नजदीक पहुंच गई नाव, अब उसे कोई उसे बचाने वाला भी। जरो वणियस्व नत्ति ताणाम, बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब शरीर से नहीं हो, हाँ, भले ही एकदम युवान है, गाल एकदम टमाटर की तरह लाल लाल है, लेकिन फिर भी आपको कोई माई का लाल वहां बचा नहीं सकता। गाल लाल मत रखो, गाल लाल रखने से कोई फायदा नहीं। गाल सूख भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी क्या है मुझे देखना है, मेरी जिंदगी लाल है या नहीं। गाल लाल होने से कुछ नहीं मिलने वाला, जिंदगी यदि हमारी लाल है, जिंदगी गुलाबी है, फूल गुलाबी गुलाबी जिंदगी है, तो हमारा जीवन मस्त आनंददायक है, मुझे औरों को। और मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जिस जिंदगी से मैं भी आनंद लूं और मेरे पास वाला भी आनंद ले, मुझे देखने वाला भी आनंदित हो जाए, ये जिंदगी है। मेरी जिंदगी को देख के मैं भी रो और बाजू वाला भी रोए, वो जिंदगी नहीं।
जरो वणिय सौ नक्ति ताणो, यही ध्यान रखो कोई बात नहीं। जरो वणिय सौ नक्ति ताणो। हाँ, मंदिर में हम जाते हैं, सभी लोग श्रवण भक्ति करते रहते हैं, हम अपनी भक्ति करते हैं। हाँ, सभी अपनी अपनी भक्ति करते हैं, सबकी अपनी अपनी भक्ति के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। कोई घंट बजाए, कोई शंख बजाए, कोई स्तुति बजाए, कोई हाथ से ताली भी बजाए। हाँ? हाँ? अरे भगवान के समोवसरण में मेरू पर्वत पर जब जन्म महोत्सव मनाने जाते हैं देवलोक के देव, तब वो सब कुछ बजाते हैं, ढोल नगाड़े शंख वाजिंत्र सब बजाते हैं, हाथ की ताली भी बजाते हैं और पाट भी बजा देते हैं, नाचते कूदते सब कुछ बजाते हैं। बजाने हमें हमारा काम करना है। हाँ, इंद्र सोचते हैं उनको बजाने दो, मुझे मेरा काम करने दो। हमें भी यही कहना, हम अपना काम करते हैं। जरो बढ़िया सो नक्ति तारण, इसीलिए कहा भगवान सबको अपना अपना काम करते दो, मुझे मेरा काम करने दो। जरो बढ़िया सो नक्ति तारण, मृत्यु के समीप पहुंचे हुए नजदीक, मृत्यु के नजदीक पहुंचे हुए आदमी को कोई बचा नहीं सकता। और इसीलिए भगवान और भी आगे फरमाते हैं, जड़े पमत्ते कमनु हिंसा अजया गई। ना 3 बात बता रहे हैं। मृत्यु के नजदीक पहुंचने के बाद जो जीव प्रमादी है, हिंसक है और इंद्रियों के परवश, ये 3 प्रकार के जीव जीवन में भी उनको शरण नहीं मिलती और मृत्यु के नजदीक जाने के बाद तो उसे कोई शरण नहीं देती। कौन 3 प्रकार के जीव यहाँ बता रहे परमात्मा? नंबर 1 प्रमादी, नंबर 2 पापाचारी और नंबर 3 इंद्रियों के परवश। मतलब 3 गुण जिसके अंदर है, 3 गुण नहीं 3 दुर्गुण, ये 3 दुर्गुण जिनके अंदर है, प्रमाद, पापाचार और इंद्रिय परवशता, ये 3 दुर्गुण जिनके पास है, उससे दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए शरण स्वरूप नहीं है। प्रमादी जीव को कोई, आलसी जीव को कोई घर में रखता है? हाँ, बेटा प्रमाद करे रहे और कभी कमाने भी नहीं जाए, फिर आप क्या बोलेंगे? 20 साल तो बराबर है। हाँ, युवावस्था है, कॉलेज में जा रहा है, हम लोग भ्रमित में है, भ्रम में है, हम कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में जाके क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, सब मालूम है। गुमराह नहीं है हम भी, भले ही वो गुमराह बनाने की हमें चेष्टा करें, लेकिन हम कोई गुमराह नहीं, क्योंकि हम भी उसी अवस्था में से, हमें सब कुछ मालूम है, उसे भी करने। लेकिन 20 साल तक 22 साल तक उसे घूमने दिया, लेकिन वो फिर उसके आगे बढ़ने के बाद भी यदि प्रमाद करता रहे तो घर में रखेंगे, बेटा तुझे जिस तरह से जिंदगी जीनी है जी, मैं कमाऊंगा, तू बैठे बैठे क्या ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अब पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, जो नाम से पढ़ाई थी वो भी पूरी हो चुकी है, डिग्री भी मिल गई, बैठे अरे साली भद्र जैसे बहुत कम पुण्यशाली होते हैं। भद्रा माता ने कह दिया तुम बैठो ऊपर आराम से अपनी 32 पत्नियों के साथ भोग विलास करो। बोल दो ना बेटे को, बेटा तू भोग विलास कर, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। नहीं बोल सकते हम, कमाना है तो रह, नहीं तो इस घर, ये घर तेरे लिए नहीं है। प्रमादी को कोई शरण नहीं है, प्रमाद नहीं है। हिंसनशील, हिंसकता जिसके अंदर है, हाँ, जिसके दिल दिमाग में हिंसकता छाई हुई है, जहां तहां वो हिंसा करने का स्वभाव वाला, जिस किसी को मार दे, जब मन चाहे, जब जी चाहे मार दे किसी को, उसको घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे। मारने का स्वभाव है, बार बार मारते रहता है। अरे पति पत्नी के बीच भी यदि मारने का स्वभाव किसी के अंदर है ना, तो डाइवोर्स दे देते हैं, नहीं चाहिए मुझे, बार बार ये क्या मारना है? ठीक है, 1 बार 2 बार समझ लिया, लेकिन बार बार मारने का, हर चीज में मारने का, ऐसी जिंदगी किस काम की? जिंदगी अच्छी चाहिए, जिंदगी मस्त चाहिए, जिंदगी आनंदित चाहिए। जितना इस जिंदगी में से ले सकते हो ले लो।
जितना इस जिंदगी से पा सकते हो उतना पा लो। प्रमादी आदमी और हिंसक आदमी, और नंबर 3 पे इंद्रियों में परवश। इंद्रियों के जो परवश है, जब जो देखना है वो देखो, जब जो सुनना है वो सुना, जब जो खाना है वो खा लिया, ये इंद्रिय परवस्था। इंद्रियों की परवस्था मुझे नहीं चाहिए। इंद्रियों की परवस्था ने अनंत काल मुझे भटकाया है, और अनंत काल तक यही इंद्रिय परवस्था मुझे भटकाते रही। भटकता नहीं है मुझे इस संसार के अंदर, मुझे जीवन जीना है, जिंदगी अच्छी जीनी है। और इसीलिए चिंतक ने बहुत अच्छी बात बताई, जिंदगी में जेटलू सारू लेवा एटलू लई लेजो साहब। हाँ, जिंदगी में से जितना भी अच्छा आप ले सको उतना ले लो, जितना भी ले सकते हो, क्योंकि आगे कारण तो जिंदगी में જેટલું સારું લઈ શકાય એટલું લઈ લેજો સાહેબ, કેમ કે જિંદગી જ્યારે લેવાનું નક્કી કરશે ત્યારે શ્વાસ પણ નહીં છોડે। जिंदगी जब लेना शुरू करेगी तब फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ अलावा धर्म। धर्म के अलावा कुछ नहीं बचेगा। संपत्ति भी चली जाएगी, परिवार भी चला जाएगा, आपके पास रहेगा सिर्फ धर्म। श्वास भी निकल जाएगा, श्वास भी यहाँ, शरीर भी यहाँ, परिवार भी यहाँ, संपत्ति भी यहाँ, गाड़ी बंगले सब यहाँ, आपके साथ सिर्फ आएगा तो सिर्फ क्या आएगा? धर्म, कर्म। जो आपने कर्म पुद्गल इकट्ठे किए वो कर्म पुद्गल के अलावा और कुछ भी चीज आपके साथ नहीं आएगी। वो कर्म पुद्गल आपने कैसे इकट्ठे किए? अच्छे इकट्ठे किए तो अच्छे आएंगे, कर्म पुद्गल खराब इकट्ठे किए तो खराब है। क्या इकट्ठा करना है? बस बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसीलिए परमात्मा बात आती है, बहुत छोटी सी जिंदगी है। इस छोटी सी जिंदगी में जितनी कमाई हो जाए उतनी कर लो, जितने अच्छे पुत्र इकट्ठे हो इतने पुत्र इकट्ठे कर लो। फिर श्वास जाने के बाद, श्वास जिस समय जिंदगी आपकी ले लेगी उस समय आप कुछ भी करोगे तो कुछ भी नहीं होने। और प्रमादी, हिंसक, प्रमादी, पापाचारी और इंद्रिय परवश, ये हमारी इंद्रिय परवस्था बहुत ही खतरनाक। जो आतंकवादी हमारे वश में नहीं है वह आतंकवादी कितना नुकसान करता है। जो आतंकवादी काबू में आ गए वो आतंकवादी नुकसान करने वाले नहीं है, लेकिन जो बेकाबू है वो नुकसान भयंकर करते हैं। बेकाबू इंद्रियां खतरनाक नुकसान करती, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, कान, कोई भी इंद्रिय हो, स्पर्शेंद्रिय हो, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, ये पांचों 5 इंद्रियों ने तबाही कर दी, सुनामी खड़ी कर दी, तहस नहस कर दिया पूरा। आत्मा गुणों को तहस नहस कर दिया, एक भी गुण बचने नहीं दिया। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं पमत्ते विहिंसा अजया, पमत्ते विहिंसा अजया। प्रमादी, पापाचारी और इंद्रिय परवश जो है वो शरणभूत, जिसे कुछ भी नहीं, जिसके पास 3 दुर्गुण है और फिर बुढ़ापा आने के बाद, मतलब मृत्यु के समीप पहुंच जाने के बाद फिर उसे कोई शरण नहीं। अवबुद्ध्यस्व, इसलिए कहे बीजानी ही, अवबुद्ध्यस्व, अवबुद्ध्यस्व, इसलिए तू बोध पा, समझ इसको। आज तक नहीं समझा, और आज तक समझने के लिए मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मनुष्य के अलावा जो भव था उस भव में तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। और मनुष्य भव में आने के बाद भी जब तक जिनवाणी मैंने सुनी नहीं तब तक मुझे कोई समझाने वाला नहीं। और जिन जिन लोगों ने मुझे समझाया तो यही समझाया है कि भाई अच्छा खाने को मिल रहा है, खा ले। फिर मनुष्य भव के बाद फिर तुझे कहाँ खाने को मिलेगा? जितना संगीत सुनना है इतना सुन ले। फिर देवलोक के भव में ये पिक्चर वाले गीत और सेक्सी गीत वहां कहाँ सुनने मिलने वाले हैं? वहां ऐसी पिक्चर कहां देखने वाली है? यहीं देख ले। ये पूरा भोग विलास इस दुनिया में है, ऐसा भोग विलास और कहीं नहीं मिलेगा। तिरेन के भोग में भी नहीं मिलेगा, देव के भोग में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देव के भोग के लिए तो तुच्छ है। एक सुअर
अपने बेटे को बोल रहा है खा ले, जितनी भी विष्ठा है ना तू खा सकता है, इतनी खा ले, क्योंकि फिर मनुष्य के वो में ऐसी विष्ठा क्या खाते, कोई विष्ठा, कोई विष्ठा खाते हैं। हाँ, सूअर ने अपने बच्चे को बोला देख वो आदमी है ना, वो आदमी ये विष्ठा खाने वाला नहीं है, छोड़ के जाने वाला है। यहाँ आया है वो विष्ठा छोड़ने के लिए आया है, खाने के लिए। क्या कह रहा, सूअर अपने बेटे को बोल रहा है आदमी जो यहाँ पे आया है जंगल में वो विष्ठा छोड़ने के लिए आया, विष्ठा खाने के लिए। अरे सूअर की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात बाद में करूंगा। सूअर कह रहा है आदमी यहाँ विष्ठा छोड़ने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। आदमी के भाव में हम कभी विष्ठा नहीं खा पाएंगे। सूअर के लिए वो उचित है, हाँ? सूअर के लिए वो बहुत उचित है, और आपके लिए भोग विलास उचित है। हाँ? और आपके लिए ये उचित है, ये भोग विलास उचित नहीं है। सूअर के लिए भी उचित नहीं है, लेकिन सूअर समझ नहीं सकता, उसके पास दिमाग नहीं है। यदि दिमाग होता तो वह विष्ठा नहीं खाता, दिमाग होता तो अच्छी चीज खाता, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं, और दिमाग नहीं होने के कारण ही वो विष्ठा खाता। संसार सागर को तरने वाले महापुरुषों को देखो, वो भोग विलास में नहीं डूबे, वो समझ रहे हैं कि भोग विष्ठा भोगने जैसी चीज नहीं। और एक बात कह दूं, एक बात कह दूं, साधु भगवान जो आए हैं वो वहां का अनुभव भी लेकर आए और यहाँ भी अनुभव है उनके पास, और इसलिए उनका एक्सपीरियंस लो। आपको सिर्फ आपके भोग विलास में ही आनंद आ रहा है, और साधु भगवान कह रहे हैं भोग विलास में आनंद नहीं, लेकिन यहाँ आनंद है, क्योंकि उन्होंने दोनों एक्सपीरियंस लिए हुए, दोनों जगह उन्होंने देख लिए। तो जिन्होंने दोनों जगह देखी है, किसकी बात सुननी चाहिए? जिसने एक जगह देखी उसकी, कि जिसने दोनों जगह देखी उसने। और हम क्या कर रहे हैं, किसकी राय ले रहे हैं? और हम किसकी राय ले रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम अनुभव किसका लेते हैं? नहीं, हमारा अनुभव लेते नहीं है, सुनते भी नहीं है, टाइम पास करते हैं। यहाँ के जाने के बाद फिर भाई महाराज साहब तो बोलते रहते हैं, महाराज साहब का तो बोलना धर्म है, महाराज साहब को तो यही बोलना है ना। महाराज साहब बोल भी कैसे सकेंगे कि दुनिया में सुख है? पत्थर पिघलवानी चाहिए, पत्थर पे गंगे में पानी पिघलते मग से लियो न गिंजे, सभी पत्थर पिघलते ऐसा भी नहीं, हम इसलिए ले रहे, हमारी भावना यही है, और हम आशावादी है, हम आशावादी है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 50-50 साल से भी हम सुनाते आ रहे हैं, और हम इसीलिए आशावादी है। आज नहीं, भले 80 साल के बाद भी कदाच कभी एक न दिन वो बोल पाएंगे। अवबुद्धस्व बीजानी, इसको तू जान पहचान, इसको समझ, बराबर दिमाग में बैठा कि यह चीज मेरे लिए उचित नहीं, भोग विलास मेरे लिए उचित नहीं है, यह प्रमाद मेरे लिए उचित नहीं है, यह पापाचार मेरे लिए उचित नहीं है, यह इंद्रिय परवस्था मेरे लिए उचित नहीं है। इंद्रिय परवस्था को छोड़ना है, पापाचार को छोड़ना है, और प्रमाद को भी छोड़ना है। माफ हमारे फिर से वापस मैं इसको कह रहा हूँ, असंख्यम जीवियम माफ, जीवन असंस्कृत है, इसलिए तू प्रमाद मत कर। जीवन पल पल आगे बढ़ रहा है, जरया उपनीतस्य जरोगण्यस्य, जब मृत्यु के करीब जाने के बाद फिर तेरी कोई शरण नहीं। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं प्रमादी मत बन, पापाचार मत बन, और नंबर 3 इंद्रियों के परवश मत बन। तू इंद्रियों को अपने काबू में, जो अच्छा है वही ले, जो अच्छा नहीं है वो नहीं ले। शरीर को भी हितकर है और आत्मा को भी हितकर है, वही चीज है, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। बस परमात्मा की 3 बातों को हमारे दिल में बसाए, ये त्रिपदी की तरह इसको दिल में बसाकर, जिस तरह से गंधर्व ने त्रिपदी सुनी और तुरंत बोध हो गया, द्वाद संगी की रचना कर ली, इसी तरह से यह त्रिपदी स्वरूप 3 शब्द हमारे दिल में आए और हम तुरंत
मोक्ष पद को पाए ऐसी परम भाव है। जी